महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर साहबलाल मौर्य ने वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन पर परिसर की गतिविधियों के संचालन व्यवस्था पर कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने गौरवशाली 100 वर्षों में प्रवेश कर गया है। जहां तक लॉकडाउन में व्यवधान की बात है, मैं इसे व्यवधान नहीं मानता। लॉकडाउन ने अवसर दिया है हमको कि हम परंपरागत शिक्षा व्यवस्था लीग से हटकर आगे बढ़ें। कुल सचिव डॉक्टर साहबलाल मौर्य ने कहा कि इस लॉकडाउन के समय में 8000 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस किए गए। इसके अतिरिक्त 2800 से ज़्यादा ई कॉन्टेक्ट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इन सभी पाठन सामग्रियों से विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के साथ कहीं का कोई भी छात्र वेबसाइट पर उस सामग्रियों को पढ़कर या डाउनलोड कर उसका लाभ ले सकता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अपने गौरवशाली 100 वर्ष में प्रवेश कर गया है और जहाँ तक लॉकडाउन के व्यवधान की बात है, हम इसी व्यवधान नहीं मानते। इसने एक अवसर दिया है कि हमको परंपरागत शिक्षा व्यवस्था लीग से हट के आगे बढ़ें। अभी तक तो हमारे यहाँ क्लास टीचिंग की व्यवस्था थी, लेकिन इस लॉकडाउन में हमारे शिक्षकों ने पूरी परिश्रम करके ऑनलाइन क्लासेज करीब 8000 से ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेज लिए हैं और उसके अलावा लगभग 2800 से ज़्यादा ई कंटेंट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए हैं, जिससे विश्वविद्यालय के बच्चे, संबंधित महाविद्यालयों के बच्चे या कहीं का भी बच्चा हमारे साइट पर जा कर के उसको जो है कि डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है। जिससे उसे ये हम कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से या क्लास न चलने की वजह से उनको केवल कैंपस प्रवेश नहीं था, बाकी अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। शैक्षणिक गतिविधि लगातार चलती रही। और जहाँ तक कार्यालयीय कार्य का है, तो हम लोग भी कार्यालयीय कार्य, होम टू वर्क, घर से काम करते रहे, शासन के पत्रों का जवाब घर से देते रहे और जो है कि जो भी काम होता रहा सब करते रहे। हमारे विश्वविद्यालय का कोई काम बाधित नहीं हुआ, बल्कि हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक तो अपना पूरा शिक्षण कार्य करते ही रहे, ऑनलाइन क्लासेज चलती रही, रिसर्च पेपर पब्लिश कराएं। एनएसएस विंग है हमारे यहाँ, 10,000 स्वयंसेवक हैं एनएसएस के। ये गांव-गांव, बस्ती-बस्ती जा कर के लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते रहे। सभी जानते हैं कि आज तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है और जागरूकता ही इसका बचाव का साधन है, तो लोगों को जागरूक करते रहे। हमारे जो प्रवासी मज़दूर उत्तर प्रदेश के बाहर से आए हैं, उनकी काउंसलिंग करते रहे, उनमें किसी तरह का कोई हताशा और निराशा का भाव न पनपे। और दूसरी चीज़, आर्थिक समस्या तो आनी ही है, चूँकि आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई थी, तो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, लोगों को कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उसके प्रति भी उनको जागरूक कर रहे हैं। और उनका जो काम है, जो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, उसमें भी उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पूरा स्वयंसेवी संस्था का जो एक उनका जो कर्तव्य है, उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वाह कर रहे हैं। हमारे जो 10,000 बच्चे हैं एनएसएस के, केवल हमारे यहाँ तो 7-8 यूनिट है, 700-800 बच्चे हैं हमारे कैंपस के, तीनों कैंपस मिला के, बाकी सारे बच्चे कॉलेज के हैं। हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर जो डॉक्टर के सिंह हैं, वो पूरे हमारे 338 महाविद्यालयों में जितनी यूनिट है, उन सबको साथ लेके उनके माध्यम से ही सारी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होना है, तो परीक्षा तो हम नहीं करा सकते। हमारे पास यूजीसी और गवर्नमेंट का ही आदेश है,
तो परीक्षा तो हम जुलाई महीने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया है, बच्चों को डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसलिए कि हमारे कैंपस में कोई बच्चा ना आए, हमने ये व्यवस्था की थी कि बच्चा ऑनलाइन आवेदन करे सर्टिफिकेट के लिए, हम उसको ऑनलाइन ही डिग्री उपलब्ध करा देंगे। ये व्यवस्था हमने की है और ऑनलाइन जितने भी एप्लीकेशन आए सबको ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। किसी बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, ये छात्र हित का काम था कि हमारा, देखिए आजकल नौकरी कितने मुश्किल से मिलती है और हमारा बच्चा इतने तब टीटी सुपर टीटी क्वालिफाई करके वो तो नौकरी पा, हमको गौरवान्वित कर रहा है कि हमारा छात्र है, तो क्या वो हमारी वजह सफ़र करेगा कि हम उसको डिग्री न दे पाएँ। तो हमने किया कि वो ऑनलाइन हम आवेदन करें, ऑनलाइन ही निकाल लें। और एक व्यवस्था हमने की, हम प्रोविजनल ऑनलाइन दे रहे हैं और जिन बच्चों का हम प्रोविजनल बना रहे हैं, पैरेलल उसके साथ साथ उनकी ओरिजिनल डिग्री भी हम बनवा दे रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल ऑन नहीं जाएगी, ओरिजिनल तो बच्चे को आके लेना पड़ेगा। ले सकता है, लेकिन जिसने प्रोविजनल मांगा, ये हमने मान लिया कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसको ओरिजिनल की ज़रूरत है, तो हमने वो भी बनवा दिया है, आके ले जाए। हम यूनिवर्सिटी या इस लॉकडाउन की वजह से किसी बच्चे का नुकसान ना हो, उसके करियर का नुकसान ना हो। उन सारे स्टाफ के लिए आपका क्या कहना है? हमारा स्टाफ निश्चित रूप से बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ है और हमने जिसको जब भी बुलाया, जब ये कोरोना की परवाह न करते हुए आकर के हमको सहयोग दिया है, लगातार काम करता रहा है। इसके लिए हम पूरे विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभारी हैं। चाहे घर से करता रहा, हमको भी जो शासन में चिट्ठी भेजनी रहती थी, तो हमारा स्टाफ अपने घर है, लेकिन वो टाइप करके हमको व्हाट्सएप पे भेजता था, फिर हम उसको देखते थे, करेक्शन लगाते थे, फिर ओके करते थे, साइन करते थे, फिर वो भेजता था। सारा काम ऑनलाइन ही चल रहा था। और आप भी देखे होंगे सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा व्यवस्था, आप एंट्री किए होंगे, आपका थर्मल स्कैनिंग हुआ होगा, आपको सैनिटाइज कराया गया होगा, तब आप यहाँ तक आए होंगे। तो हम व्यवस्था करें, जो भी हमारे परिसर में आएगा उसकी थर्मल स्कैनिंग सबकी कराएंगे और उसको स्कैनिंग कराएंगे। और यही हमारे आने वाली परीक्षाओं में हम स्कैनिंग करेंगे। हमारा बच्चा परीक्षा केंद्र में तभी प्रवेश करेगा जब उसकी थर्मल स्कैनिंग हो जाएगी और सैनिटाइज करा देंगे। हम कर लिए हैं जुलाई के लिए, तैयारी हमारी पूरी है और हो सकता है इसको हम अंतिम रूप दे दें। अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर साहेबलाल मौर्य से शताब्दी वर्ष और लॉकडाउन की चुनौतीपूर्ण सामंजस्य विश्वविद्यालय की भूमिका पर चर्चा के बाद हम पहुंचे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वेब मास्टर डॉक्टर अनिल कुमार के पास। वैश्विक महामारी ने जब इंसानी कदमों को ठहरा दिया, तो वेब ने ही दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह, कुल सचिव डॉक्टर साहेबलाल मौर्य, चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार, महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह समेत काशी विद्यापीठ से जुड़े सभी शिक्षकों ने लॉकडाउन कॉल में वेब मास्टर के दायित्वों की सराहना की। डॉक्टर अनिल कुमार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सांख्यिकी विभाग में अध्यापक हैं और वेब मास्टर के दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं इस लॉकडाउन काल में डॉक्टर अनिल कुमार ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष की गतिविधियों और छात्रों के शैक्षणिक सत्र को कैसे निर्विवाद चलने दिया। मैं डॉक्टर अनिल कुमार, सांख्यिकी विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, और वर्तमान में मैं यूनिवर्सिटी के वेब मास्टर का भी दायित्व देख रहा हूँ। वास्तव में इस दिशा में हम बहुत पहले से कार्य कर रहे थे। करीब करीब जब हम यहाँ पे आए थे विद्यापीठ में 2005 में, तब से ही मैंने थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से एक तरीके से कहिए इसकी रफ्तार बड़ी स्लो रही। नाग साहब के समय थोड़ी इसकी प्रगति हुई, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर टीएन सिंह साहब आए, उसके करीब करीब 1-2 महीने बाद 1-2 सवाल हमारे सामने उन्होंने रखे थे कि चूँकि वो खुद एक तकनीकी संस्थान IIT बॉम्बे से थे और मेरी भी जो ओरिएंटेशन थी वो BHU से थी और IT से और मेडिकल सेक्टर से
मेरा पहले से ही एक तरीके से कहिए बड़े बड़े पेपर्स में मेरी चीज़ें थी। तो जब इन्होंने आया तो एक सवाल सर ने किया था कि क्या ये चीज़ें नहीं हो सकती, वही चीज़ हमारे दिमाग में गूंज रही थी। अनफॉर्चुनेट इसके बीच में हमारा पर्यावरण कुंभ हुआ, और पर्यावरण कुंभ हुआ तो चूँकि उसके तकनीकी जितनी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो मेरी थी। और मेरी थी तो तब से मेरे मन में, मैंने पहले भी कहा कि चूँकि मैं बहुत पहले से तकनीकी से जुटा रहा हूँ, तो इस प्रकार से हमने उस दरमियान काम किया, उसके बाद शुरू किया। फिर हमको ही जिम्मेदारी सौंपी गई यहाँ पे जो ऑनलाइन एडमिशन अगले साल जो हुए थे, उसका मैं एक तरीके से कहिए कन्वीनर था। उस काम को ख़त्म करने के बाद मेरे दिमाग में, चूँकि मैं वैश्विक स्तर पे पहले से रहा हूँ और बड़ी बड़ी चीज़ें पहले तरीके से देखता रहा हूँ, तो हम अपने यूनिवर्सिटी की जो वेब की जो कंटेंट थी, जो चीज़ें थी, बहुत पहले एक तरीके से हमने प्लानिंग कर ली थी कि हमारी चीज़ें कैसी होनी चाहिए। और मुझे लगता है लॉकडाउन से 2-3 महीना पहले ही अक्टूबर नवंबर में जब यूनिवर्सिटी के वेब का उद्घाटन हुआ, तो हम यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट को या इस प्लेटफॉर्म को इतना डेवलप कर चुके थे कि इंडिया में अपने तरीके की एक अलग थी कि एक अध्यापक दुनिया में कहीं बैठा हो, वहाँ से अपने मैटर को अपने घर से वो अपडेट कर सकता हो, वहाँ से पढ़ा सकता हो, वहाँ से सारी चीज़ें अपने उस पर एक तरीके से कहिए अपने यूनिवर्सिटी की डोमेन पे। उसी समय मैंने एक काम और किया कि इससे पहले यूनिवर्सिटी का अपना डोमेन नहीं था। मैंने क्या किया कि यूनिवर्सिटी का पहला अपने डोमेन बनाया, डोमेन को सर्वर पे लिया, और ताकि अपना काम अपने से किया जाए, हम किसी के ऊपर आश्रित ना हो। इसके साथ हमने लगभग पूरी शुरुआत कर दी थी। या एक तरीके से कहिए, मैं संख्याविद हूँ, तो संख्याविद का एक तरीके से वो रहता है कि भविष्य, क्योंकि व्यक्ति बेहतर वही है जो अपने ज्ञान को, भूत के ज्ञान को समझे, वर्तमान में उसे करते रहे, और भविष्य में आने वाली जो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हों, उसको समझे और उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करे। ज्ञान का वास्तविक मतलब यही होता है, जिसके कंसर्न हमने काम किया। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो थोड़ी मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। मेरी जिम्मेदारी इन द सेंस बढ़ गई थी कि मैं सवेरे 4 बजे से उठता था, करीब 3 बजे मैं उठ जाता हूँ, और 6 बजे मेरा सिस्टम लगभग ऑन हो जाता है। कभी ज़रूरत होता है 3, साढ़े 3, 4 बजे भी ऑन हो जाता है। और जब लॉकडाउन का जो शुरुआती का दौर था, जब हमारे पास वो ज़्यादा थी, एक तरीके से कहिए हमको ज़्यादा मैनेज करना था, ज़्यादा चीज़ें करना था, तो हमारी स्थिति ये होती थी कि करीब 11-12 बजे तक टेलीफोन आते थे कि सर ये नहीं हो रहा है, स्टूडेंट सर ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो मैं लगभग मतलब करीब शुरुआत का जो पहला और दूसरा लॉकडाउन था, उसमें मुश्किल से 3-4 घंटे सोते थे। और जिसकी भी समस्या हो, मेरी एक आदत है कि अगर टेलीफोन रिसीव हो गया तो मेरा सिस्टम तो ऑन ही रहता था, और मैं उसकी समस्या ख़त्म करके ही सोता था। कई बार 12 बजे 11 बजे पता चला सोने गया, जब तक अभी इस तरीके से कर रहे हैं, तब तक टेलीफोन आ गया। तो चीज़ें बशर्ते सारी चीज़ें इस पे हो गई। और आज अगर हम इन चीज़ों को लें तो करीब 1000 से ऊपर क्लासेस, ई कंटेंट के तौर पे 1450 बुक्स, ढेर सारे ई रिसोर्सेज में जितनी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे जितनी फ्री उपलब्ध की चीज़ें हैं, सारा का हमने दिया। और अपनी ई कंटेंट करीब अगर हम कल तक का डेटा अगर अपने पास लें तो आप कर लीजिए, करीब 2800 के आसपास हमारे पास डायरेक्ट ई मटेरियल्स हैं। उसमें PDF, PPT और विजुअल के जितनी सारी चीज़ें हैं, करीब 28 हमारे पास हैं, जो 2800 में करीब मैं समझता हूँ 2600 के आसपास इस टाइप के मटेरियल हैं जिनके प्रिंट आउट निकाले जा सकते हैं, जिनके अगर हमारा छात्र अगर बहुत दूर रिमोट एरिया में है, तब भी उसको अगर 10-5 मिनट या 1-आध घंटे की कनेक्टिविटी मिलती है तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकता है, उसका प्रिंट आउट निकाल सकता है। अगर उसके पास साधन नहीं है, कहीं किसी और एक तरीके से कई प्लेटफॉर्म, चाहे साइबर हो, चाहे किसी के घर जाके हो, तो वो करके अपनी पढ़ाई में बाधा नहीं उत्पन्न करने देगा। उसके साथ ही करीब आज तक हमारे यूनिवर्सिटी के उसमें 100 के आसपास, 100 से ऊपर वेबिनार्स भी आयोजित किए जा चुके हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिपार्टमेंटों के द्वारा, छात्र कल्याण संकाय के द्वारा, और लगभग यूनिवर्सिटी की हर तरीके से जो जितना प्रयास हो सकता था, जिनको एक तरीके से कहिए
जो एक प्लेटफॉर्म जो है वो हमने पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश की। और अगर हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट या अन्य चीज़ों को देखें तो पूरे इंडिया में जो किसी इंस्टीट्यूशनल में हम लोग एक अलग तरीके की सेटअप को डेवलप किया है। इतने मटेरियल्स जो सीधे विजिबल हों और हर विद्यापीठ के या विद्यापीठ से संबंधित कॉलेजों के ही नहीं, वरन कोई भी व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, क्योंकि उसमें अच्छे मटेरियल्स भी हैं और सारी चीज़ें हैं। तो विभिन्न विषयों के कंसर्न में हमने लगभग विद्यापीठ ही नहीं, यूपी का जो भी व्यक्ति, क्योंकि किसी के लिए एसेसिबिलिटी हमारी ऐसी नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, हमने पूरे वर्ल्ड के लिए खोल रखा है। और आपको मतलब इसके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पर डे करीब 2 लाख के आसपास, 1.5 लाख 2 लाख यूजर्स हमारे होते हैं इंटायर वर्ल्ड से। तो करीब आप एक तरीके से कहिए तो 30 से 35% इंडिया के ऊपर, मतलब बाहर भी इसके मटेरियल्स को डाउनलोड किए जाते हैं, क्योंकि हमने उस पर किया है। कभी भी आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं कि पेज कितने, कब खुला, किस लोकेशन पे खुला, कहाँ पे खुला है, ये हमने सारी सुविधा दी है। तो ये अगर हम रिव्यू करते रहते हैं, डेली हम रिव्यू करते रहते हैं, डेली हमें कंटेंट की अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, तो डेली हम देखते रहते हैं, करीब 1.5 से 2 लाख आप मान के चलिए कि पूरी ऐसे वो रहती है। कई लोग करीब आप जिनकी जो लेंथ होती है, बैठने की एवरेज लेंथ होती है, वो 9 मिनट से 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट तक जाती है, किसी की 1 घंटे 2 घंटे तक जाती है। तो ये चीज़ें हैं। एक्चुअल में आपको मैं बताऊं कि ये छात्र के लिए ही नहीं था, इसमें हमने यूनिवर्सिटी में टीचर्स के अपने डोमेन खोले, उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। तो छात्र ही नहीं, अपने अध्यापक बंधुओं के लिए भी मैंने हर व्यक्ति के लिए एक इक्वल, एक तरीके से कहिए समान वो उपलब्ध कराया है कि वो तकनीकी से जान सकें। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि छात्र ही नहीं, क्योंकि अगर छात्र तब प्रभावित होगा जब हमारे अध्यापक के पास सब कुछ होगा, क्योंकि जिससे हमको लेना है। तो अध्यापक के लिए भी मैंने हर चीज़, आप देखेंगे परम आदरणीय वाइस चांसलर साहब, बीसी साहब से लेकर के और जितने लोग हैं, सारे लोगों के मेल डोमेन की हुई, और सबको इतना पावर है हर व्यक्ति को अपने घर में कि जो मैटर जब चाहे तब उठा के रख सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर वो काम का नहीं है तो उसे हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेली के तो संतुष्टि का तो एक तरीके से कहिए आप, मैं क्या कहूँ, मैं इतना मतलब अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। आप इसमें भी देख रहे होंगे कि सारे लोग अपनी जगह में, मैं लैब पर बैठ करके अभी एक इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी का पेपर है जो उसकी अभी रिव्यू कर रहा था या एक तरीके से वो कर रहा था। संतुष्टि तो चेहरे पे भी आपको दिख रही होगी कि लग रहा है कि मतलब मैंने जितना जीवन एक तरीके से कहिए अपने रिसर्च का या उसके कंट्रीब्यूशन का, ज़िंदगी में पहली बार ये हुआ कि हमारे पढ़ाई का या हमारे जो टेक्नोलॉजिकल जिसे कहा जाता है कि जिसकी अच्छी जानकारी आती है, जानकारी हमारे पास है। इवन मैं 1988 से कंप्यूटर्स को जानता हूँ या मेरी अवेयरनेस है। तो मुझे पहली बार लगा कि इतने कम समय में और इतनी चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया और इतने बढ़िया तरीके से कर लिया। एक तरीके से कहिए सबके तक, छात्र के हर एक तरीके से कहिए हर आयाम पे, चाहे वो छात्र बहुत रिमोट एरिया में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहे, सबके लिए एक अवसर मिला, सब लोग लाभान्वित हुए। संतुष्टि तो निश्चित तौर पे होती है। इस एपिसोड में आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर साहेब लाल मौर्य और वेब मास्टर डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों को चुनौतीपूर्ण समय में भी बड़े ही सुनियोजित तरीके से संचालित किया। अगले एपिसोड में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की कुछ और चुनिंदा शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी।